और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कोर्टरूम के अंदर ही करीब 30 राउंड फायरिंग में दिल्ली का नामी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी मारा गया। वहीं पुलिस ने वकील बनकर गोगी पर हमला करने आए दोनों हमलावरों को भी कोर्टरूम में जज के सामने ढेर कर दिया। वारदात की वजह टिल्लू और गोगी गैंग की दुश्मनी है। रोहिणी कोर्ट नंबर 207 में एडिशनल सेशन जज गगनदीप दोपहर 1 बजे किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे कि कोर्ट रूम के अंदर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। एक महिला वकील कोर्ट से भागते हुए निकली। बाहर एक कमांडो दरवाजे से फायरिंग करता नजर आया। करीब 30 राउंड फायरिंग होती रही। शुरू में लगा जैसे आतंकी हमला हुआ हो, लेकिन फायरिंग खत्म होने के बाद पता चला कि कोर्ट में पेशी के लिए आया दिल्ली का नामी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी मारा गया है। उस पर वकील बनकर हमला करने आए 2 शूटरों को भी पुलिस ने कोर्ट रूम के अंदर मार गिराया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बात का अंदेशा पहले से था कि गोगी पर उसके राइवल गैंग के लोग हमला कर सकते हैं, इसलिए पेशी के दौरान हमेशा उसकी सुरक्षा काफ़ी पुख्ता होती थी। आज भी उसके साथ स्पेशल सेल के करीब 8 जवान हथियारों के साथ तैनात थे, जबकि करीब 8 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन जो कि कैदियों को जेल से लाती और ले जाती है, उनके जवान भी हथियारों के साथ तैनात थे। क्या देखा आप लोगों ने? हम लोग देखे कि कोर्ट से वो भाग रही थी, उसके पाँव से पैर से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा था और फिर उसको स्कूटी पे बैठा के हॉस्पिटल लेके गया। पुलिस वाले लेके गए? नहीं, उनके साथ एक कलीग ही थे, वकील साहब ही थे, उन्होंने लेके गया। हमलावरों की पहचान टिल्लू गैंग के राहुल और जग्गा उर्फ मॉरिस के नाम पर हुई है। राहुल पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितेंद्र उर्फ गोगी को बीते साल मार्च में गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। जितेंद्र बाहरी दिल्ली के अलीपुर जबकि टिल्लू ताजपुरिया गांव का रहने वाला है। दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 2014 में कॉलेज के चुनाव के दौरान दोनों की रंजिश हो गई। उसके बाद दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। गैंग वॉर में दोनों तरफ से अब तक करीब 25 लोग मारे गए हैं। गैंग वॉर में गैंग वालों ने कई बार 50 से 100 राउंड तक की फायरिंग भी की है। बीते साल मार्च में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था, जबकि टिल्लू पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। कोर्ट रूम ऐसी सबसे सुरक्षित जगह होती है जहां दोनों पक्षों के वकील निडर होकर अपनी दलील पेश करते हैं और उसके आधार पर जज साहब सही और गलत का फैसला करते हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर यहीं पर गोलीबारी होने लगे, हत्याएं होने लगे, तो हम अपने न्यायिक व्यवस्था में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहां से लाएंगे। पुलिस के मुताबिक गोगी को मारने के लिए टिल्लू गैंग के शार्प शूटर वकील बनकर रोहिणी कोर्ट में गेट नंबर 4 से दाखिल हुए। वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से करीब 12:30 कोर्ट रूम पहुंचे। जैसे ही 1 बजे पेशी के लिए गोगी पहुंचा, उस पर हमला कर दिया। अब कोर्ट की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जितेंद्र गोगी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और चूंकि पहले कुछ गैंगस्टर्स कस्टडी से भाग चुके हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। उसी के तहत प्रॉपर पुलिस बंदोबस्त के साथ उनको प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वकीलों की ड्रेस में 2 लोग आके इनके अगेंस्ट में इनके ऊपर फायरिंग की, जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की डेथ हुई। ये कोर्ट प्रेमाइसेस में हुआ था। जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, वो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे खामी रही है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है ये, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जाने से पहले रादर जब कोर्ट में हम एंटर करते हैं, वहाँ पे पुलिस पर्सनल बैठे होते हैं। ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस पर चेक करें, चाहे वो एडवोकेट ही क्यों ना हो। अगर उनको किसी पे शक है तो वो उनको रोकना चाहिए उनको। पर लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट क्योंकि बार बार हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल बिल्कुल भी अपने काम में सतर्कता नहीं बरत रहे हैं और उनकी लापरवाही की वजह से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब जल्द ही जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू से पूछताछ करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सुरक्षा में कहां चूक हुई, इसकी जांच की जाएगी
और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। ये रोहिणी कोर्ट का गेट नंबर 4 है, जहां से दोनों शूटर वकील की वेशभूषा में अंदर घुसे। यहां पर आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है। यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं और तैनात रहते भी हैं। यहीं से कह सकते हैं कि दोनों अपराधियों ने सुरक्षा जांच कराई नहीं या दिल्ली पुलिस ने करी नहीं, लेकिन ये भारी चूक हुई है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर भी जब अपराधी आते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। और हमने देखा है कि जेल के अंदर भी तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर ये गैंगस्टर्स शराब पीते हुए नजर आते हैं, मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस कह रही है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन फिलहाल जज और वकील बाल बाल बचे। सहयोगी प्रेम सिंह, मनु नैयर और मुकेश सिंह सेंगर के साथ रोहिणी कोर्ट में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।